आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। तो अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। यह 3 प्रकार का होता है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके उदाहरण हैं अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एग्जाम्पल है: चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबरतल में। अनुप्रास अलंकार के प्रकार को अब हम जानेंगे। पहला है छेकानुप्रास, जहाँ स्वरूप और क्रम से व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। उसका उदाहरण है: बगरे बिथिन में भ्रमर, भरे अजब अनुराग, कुसमित कुंजन में भ्रमर, भरे अजब अनुराग। लाटा अनुप्रास, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ लाटा अनुप्रास होता है। राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताहि। राम भजन जो करत नहीं, भव बंधन भय ताहि। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ एक व्यंजक की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होता है। चामर सी चंदन सी चंद सी, चांदनी चमेली चारू चंद्र सी सुघर है। अंत्यानुप्रास, जहाँ अंत में तुक मिलती हो, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। श्रुत्यानुप्रास, जहाँ कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। दीनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। दूसरा है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जुड़वा। जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है: कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। मन का फेरत चूक गया, मिटा न मन का फेर। तीसरा है श्लेष अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। का उदाहरण है: रहीमन पानी राखी, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। सेकंड है अर्थालंकार। जिस काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके निम्न प्रकार हैं: उपमा, जहाँ किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के समान बताया जाता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके निम्न अंग हैं: पहला उपमेय, जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। दूसरा उपमान, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। तीसरा है साधारण धर्म, जिस रूप रंग गुण आकार के कारण तुलना कर रहे हैं, उसे साधारण धर्म कहा जाता है। चौथा है वाचक शब्द, तुलना करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ज्यों, जैसे, सो, से, सी, सम, तुल, समान, उर, आन, जैसे, सरीस, जिमी, इमी, लौ इत्यादि।
ये सब वाचक शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। उपमा अलंकार के दो प्रकार हैं। पहला है पूर्णोपमा अलंकार। इसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं। इसका उदाहरण है चरण कमल सम कोमल। इसमें पूर्णोपमा अलंकार है। अब देखते हैं लुप्तोपमा अलंकार क्या होता है। लुप्तोपमा अलंकार, इसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित नहीं होते हैं, कोई भी अंग लुप्त होता है। जैसे इसका उदाहरण है पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ या बड़ा बताया जाए वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है राधा मुख को चंद्र सम कहते हैं मतिरंग, चांद में है दाग किंतु राधा मुख निष्कलंक। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृक् सुमन फाड़। अर्थात जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु बना दी जाए वहाँ रूपक अलंकार होगा। जीवन ज्वाल जगाता आया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ज्ञान दीप, चरण सरोज पखारन लागा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु मानने के लिए कहा जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो मनो जानो जनु इव। इसका उदाहरण है कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरूढ़ रंग का घड़ा, मानो झूम रहे तरु भी मंद पवन के झोंकों से। मानवीकरण अलंकार, जहाँ प्रकृति को मनुष्य की तरह माना जाता है और उसकी हर वस्तु में मनुष्य की छाया देखी जाती है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृक् सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। विरोधाभास अलंकार, जिस काव्य में किसी वस्तु या पदार्थ के गुण या क्रिया में वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का वर्णन हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वलु होए। दृष्टांत अलंकार, जब कोई कथन कहकर उसे पुष्ट करने के लिए दूसरी बात प्रमाण में प्रस्तुत की जाए वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर पत्ता जड़े बौरी न लागे डार। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है जिससे लोक मर्यादा का उल्लंघन हो तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है हनुमान के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। संदेह अलंकार, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तु होने की संभावना दिखाई पड़े और यह निश्चय न हो पाए कि यह वही वस्तु है, उसे संदेह अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। यहाँ सारी और नारी के बीच में
निश्चय नहीं होने से यहाँ संदेह अलंकार है। अब जानेंगे भ्रांति मान अलंकार। जहाँ प्रस्तुत उपमेय को देखने पर किसी दूसरे उपमान वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांति मान अलंकार होता है। अतः कहा जा सकता है उपमेय में उपमान के भ्रम को भ्रांति मान अलंकार कहते हैं। पाए महावर देन को नैन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिटती जाए। अन्योक्ति अलंकार। जहाँ एक के माध्यम से दूसरे के संबंध में कहा जाता है, वह अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण है, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बार। विभावना अलंकार। जहाँ कारण के नहीं होते हुए भी या कारण के विपरीत कार्य का होना बताया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना।